नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। अब संभल जाने का ऐलान समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने किया है। इससे पहले आपको बता दें, आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी और सांसद प्रियंका गांधी संभल जाने का ऐलान ही नहीं कर चुके हैं, बल्कि जाने के लिए निकले तो थे, लेकिन योगी की पुलिस ने उन्हें जाने नहीं दिया और आखिर में उन्हें बैरंग वापस लौट जाना पड़ा। कानपुर पहुंचे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने गुरुवार को इस मामले में ऐलान किया कि वो संभल जाएंगे और जो पीड़ित हैं उनकी मदद भी करेंगे। पहले हम आपको सुनाना चाहते हैं कि अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा और संभल को लेकर उन्होंने जो उनकी नाराजगी है उसको लेकर चीन का मामला उन्होंने उठाया और भारतीय जनता पार्टी को घेरने का प्रयास किया। चीन को लेकर उन्होंने तमाम बयानबाजी की और भारतीय जनता पार्टी से उस पर जवाब भी मांगा। तो चलिए सुनाते हैं आपको कि अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। मैं संभल भी जाऊंगा और जो पीड़ित लोग हैं उनकी मदद भी करूंगा। और मेरे पत्रकार साथी, आपसे बेहतर कौन जानेगा यमुना किनारे क्या हुआ है। एक पत्रकार के पूरे कपड़े उतार दिए थे, याद है कि नहीं याद? तो ऐसे माहौल में हम और आप लोग हैं। संभल के लोगों की मदद हो, उनको न्याय मिले, और उसके लिए हमें चाहे लोकसभा में सवाल उठाना पड़े या लगातार हम लोगों को उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़े, हम लोग संभल के लोगों को न्याय दिलाना चाहते हैं। उन्हें न्याय मिलेगा। जो संविधान या जो आर्टिकल कहता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसको भी नहीं सरकार मान रही है। क्या खोदना चाहते हैं आप? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। भारतीय जनता पार्टी को कैलाश पर्वत नहीं दिखाई दे रहा है, मानसरोवर नहीं दिखाई दे रहा। इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहो कि चलो मानसरोवर की ओर, चलो कैलाश पर्वत की ओर, हम आपका साथ देंगे। हो अगर हिम्मत उनमें हो, उनमें बहादुरी, तो चल के दिखाएं। ये कमजोर पे अन्याय कर सकते हैं, ताकतवर के ये पैर छूते हैं, ताकतवर के आगे सामने झुक जाते हैं। अभी लोकसभा में विदेश मंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया था चीन को लेकर के, सबसे पहले मैं खड़ा हुआ कहा कि रिजांगला जो मेमोरियल है उसके बारे में क्या कहना चाहते हो आप? सरकार रिजांगला मेमोरियल के बारे में नहीं कह पा रही। मैं आपसे कहता हूं, ये जितने भारतीय जनता पार्टी के नकली देशभक्त घूम रहे हैं उनसे पूछिए, चीन की सीमा पर रिजांगला जो मेमोरियल बना था, चीन की फौज ने आकर के तोड़ दिया। क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उसी जगह पर रिजांगला मेमोरियल बनवाएंगे कि नहीं बनवाएंगे? और मैं ये दावा करता हूं आपसे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर कोई जवाब नहीं होगा। वो कभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि चीन बहुत ताकतवर देश है। भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत नहीं है उनके लोगों को कि जाकर के कुछ अपने रिजांगला के बारे में कह दें, कैलाश पर्वत के बारे में कह दें, मानसरोवर के बारे में कह दें। और मैं आज आपके सामने कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, वो दिन आएगा जब चीन आपको मानसरोवर नहीं जाने देगा, कैलाश पर्वत की ओर नहीं जाने देगा, क्योंकि उन्होंने बड़े पैमाने पर मिसाइल्स का कारखाना वहां लगा दिया है। ये बात अगर गलत है तो बीजेपी के लोग कहें आकर के। केवल 12 किलोमीटर सड़क बनी थी, नेपाल ने आपके खिलाफ खड़ा कर दिया था। नेपाल को चीन ने लिपू लेक को लेकर के 12 किलोमीटर सड़क बनी थी, अगर आपको याद हो, नेपाल को आपके खिलाफ खड़ा कर दिया था। ये बीजेपी के लोग केवल कमजोर पर अन्याय कर सकते हैं, ताकतवर के सामने ये झुक जाते हैं। चीन के खिलाफ नहीं बोलेंगे, क्योंकि इन्हीं के लोग सबसे ज्यादा कारोबार चीन से कर रहे हैं। तो ये सवाल बड़े हैं जिसका जवाब बीजेपी के पास नहीं है। बीजेपी के पास जवाब नहीं दे सकते हैं। और मैं तो कहूंगा पत्रकार साथी, आप भी चलना कैलाश पर्वत की तरफ, मानसरोवर की तरफ। हम सब लोग चलेंगे, आगे आगे बीजेपी वाले, पीछे प्रेस वाले, और प्रेस वालों के पीछे समाजवादी लोग चलेंगे, जिससे आप लोग लौट ना पाओ, आपको धक्का देकर के पहुंचा गया। आपने सुना अखिलेश यादव को। अब आपको बताएं कि संभल में जब हिंसा हुई और हिंसा के बाद से लगातार विपक्षी दलों के नेता संभल जाने के लिए बराबर ऐलान कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पहले ही संभल जाने की तैयारी में था। प्रतिनिधिमंडल का जो नेतृत्व कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में माता प्रसाद पांडे, उनकी डीजीपी प्रशांत कुमार से बात होती है और प्रशांत कुमार उन्हें जाने से मना कर देते हैं। पहले पुलिस 30 नवंबर तक
वहां पर आने जाने वालों पर रोक लगा देती है, लेकिन उसके बाद अब इस तिथि को बढ़ाकर 10 दिसंबर कर दिया गया है। इस बीच आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद संभल के लिए निकलते हैं। रास्ते में हाईवे पर जगह जगह पुलिस बल तैनात कर दिया जाता है और आखिर में उन्हें पुलिस बल रोक लेती है और फिर उनसे वार्ता होती है और बैरंग उन्हें वापस कर दिया जाता है। इसके बाद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी एक दिन पहले तैयारी करते हैं जाने के लिए, लेकिन खबर आती है कि राहुल गांधी अभी नहीं जाएंगे। इस बीच तमाम पार्टी के सांसदों को जुटाकर उनके साथ एक वार्ता भी करते हैं, लेकिन बाद में तय करते हैं चूंकि पुलिस ने मना कर रखा है लिहाजा वो संभल नहीं जाएंगे। लेकिन इस बीच खबर आती है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बुधवार को फिर संभल जाएंगे, यानी संभल जाने की तैयारी कर रहे हैं। और जैसे ही वो निकलते हैं पहले से ही सक्रिय पुलिस उन्हें रोक लेती है। आलम यह होता है कि गाड़ियों का लंबा काफिला जिसमें जाम में लोग परेशान हो जाते हैं और लोगों की नाराजगी राहुल गांधी के प्रति फूट पड़ती है और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संभल नहीं जा पाते हैं। इस बीच प्रियंका गांधी जब संभल नहीं जा पाई तो लौटते वक्त उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करती हैं और तमाम मुद्दों को लेकर उनकी बातचीत होती है। तो कुल मिलाकर योगी राज की जो पुलिस है वो फिलहाल विपक्षी दलों के लोग जो हैं उनको संभल नहीं जाने दे रही है। हालांकि अब संभल की स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो चुकी है और संभल का मुद्दा अब वहां से हिंसा के बजाय दूसरी तरफ परिवर्तित होने लगा है। पुलिस को जो खोखे मिले हैं, जो कॉटेज मिले हैं, वो अब धीरे धीरे ये बताए जा रहे हैं कि ये कॉटेज दूसरे देशों के हैं, यानी विदेशों के हैं। वो भी पाकिस्तान का भी पुट इसमें आ गया और यूएसए का भी बताया जा रहा है कि ये कॉटेज हैं। ऐसे में विपक्षी दल के नेता ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि बॉर्डर पर बीएसएफ तैनात है, फिर आखिर ये कॉटेज या जो वेपन्स हैं जिसमें ये प्रयोग हुए वो आए कहाँ से। ये सवाल उठाए जा रहे हैं और पुलिस जांच पर जांच कर रही है और आए दिन खोखे और कॉटेज बरामद होने का दावा कर रही है। नालियों में देखा जा रहा है जहां पर लोग, यानी जहां पर उपद्रवी जमा हुए थे, जिन्होंने दंगा फसाद किया, जिन्होंने इस तरीके का माहौल बनाया और जिसमें 4 लोगों की मौत होने की बात कही जा रही है। विपक्ष के लोग मौतों की संख्या 5 बता रहे हैं, प्रशासन 4 के मौत होने की पुष्टि कर रहा है। तो फिलहाल संभल के हालात तो सामान्य होने लगे हैं, तीसरी आंख से उस पर नज़र भी रखी जा रही है और पुलिस इस मामले में एक के बाद एक जो भी उपद्रवी हैं उनको चिन्हित कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा रही है। इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का ये बयान कि वो संभल जाएंगे, पीड़ितों की मदद करेंगे, निश्चित तौर पर राजनीतिक पारे को गरमा रहा है। लेकिन देखना होगा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया की मंशा पूरी होती है या फिर योगी राज की पुलिस का जो बल है, जिस तरीके से पुलिस कार्य कर रही है, फिर से एक बार उनके मंशा को पूरा नहीं होने देती है। इस पर भी आई इंडिया की नज़र रहेगी। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव संभल जाते हैं या जाने का प्लान करते हैं तो निश्चित तौर पर गर्माहट की स्थिति जरूर बनेगी, क्योंकि यहाँ पर 10 दिसंबर तक रोक लगा रखी गई है बाहरियों के आने जाने के लिए। ऐसे में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के जाने का वहां ऐलान अपने आप में एक गर्माहट पैदा कर रहा है। अब देखना होगा कि इस बार योगी राज की पुलिस जीतती है या फिर अखिलेश यादव, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।